तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में कतील। तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में कतील। दिन बुरे हूँ तो फिर अहबाब कहाँ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं नाराए हक। आज के प्रोग्राम के जो हमने आगाज़ किया वो कतील शिफाई के एक शेर से किया, जिसमें वो जिक्र कर रहा है कि जब आपके बुरे दिन हों तो फिर आपके जो करीबी होते हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे एक और फिलासफ़र ने कहा था कि जब आपका बुरा वक्त होता है तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ जाता है। तो इस मिसाल को देने का और इस शेर को पढ़ने का मकसद और मतलब ये था कि आजकल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ बिल्कुल वही सूरत हाल है जिसकी अक्कासी कतील शिफाई साहब ने की थी। वो लोग जो शायद कैबिनेट में रखने के भी काबिल नहीं थे, उनको इतनी वजारतों से नवाजा गया, आज वही लोग मुखालफिन की सफ़ में सबसे आगे हैं। सबसे पहले आते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब जिस तरीके से इसको रातों रात बनाया गया, सेम ऐसे ही लग रहा है ये रातों रात टूट जाएगी। मुख्तलिफ नज़रियात वाले, खैर उनका एक नज़रिया वो था कि मफादी नज़रिया था, जो भी हैं आलमोस्ट सब के यही था कि ये वो लोग हैं, आज बाप पार्टी है कल कोई और आएगी उसमें, तो वो ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें कुछ ख़ानदान और कुछ शख्सियात हैं, वो जब से सियासत में आई हैं आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। चलो बन गई, उनको अक्सरियत दी गई या दिलवाई गई या उन्होंने हासिल की, ये एक अलग सवाल है, उसको आज क्योंकि डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम डिस्कस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं कि जाम कमाल साहब इस नहज तक पहुँचे क्यों हैं। जाम कमाल साहब को शुरू दिन से ये था कि ये पार्टी जो बनाई गई है ज़ोर ज़बरदस्ती, कभी किसकी क्या कमज़ोरी थी और किसी की क्या कमज़ोरी थी, उसको लेकर इन लोगों को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई। वो यही कह रहे थे कि नज़रिया तो कुछ है नहीं, इसलिए सब लोगों को डंडे के ज़ोर पर इन्होंने जमा किया हुआ था। तो शुरू दिन से इनमें इख्तलाफात थे। शुरू दिन से ज़हूर बुलेदी साहबी वज़ीर आला बनना चाहते थे, कुद्दूस बदलिंजो साहबी बनना चाहते थे, साले बुतानी साहबी बनना चाहते थे, जान जमाली साहबी बनना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। तो इसको जाम कमाल साहब को आलमोस्ट 2-3 साल कबल ही तैयार किया जा रहा था, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इसके लेक्चर दिलवाए जा रहे थे, तो पता चल गया था। फिर जब पार्टी बनी तो अंदाज़ा हो गया बलूचिस्तान वो प्लेग्राउंड है जहाँ पर हर तरीके का तजर्बा किया जाता है, चाहे वो सियासी तजर्बा हो चाहे वो एटमी तजर्बा हो, क्योंकि मज़लूम सरज़मीन है, मज़लूम लोग हैं, डंडे के ज़ोर पर आप कुछ भी यहाँ करवा सकते हैं। फिर जाम साहब ने भी वही पॉलिसी अपनाई जो इनकी असली आका अपनाते हैं, डंडे के ज़ोर पर पार्टी को चलाना चाहा, पॉलिसी को चलाना चाहा। जो लोग जाते थे, एक दफ़ा एक वज़ीर साहब ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप जा रहे हैं आपके पास मोबाइल तो नहीं है, तो उसने कहा हम इज़्ज़त और सेलफोन गेट पर रख कर ही आते हैं। एक सीनियर वज़ीर जो आजकल वज़ीर आला की दौड़ में है, उसका ये फरमाना था। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, एक वज़ीर आला हाउस एक दूसरा GHQ बन चुका था, या कैंट, क्वेटा कैंट बन चुका था, जहाँ पे शाज़ो नादर ही कोई सिविलियन जा सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं फिर आम बंदे की क्या वो होगी। ये जो हमारे टैक्सों से ये लोग चल रहे हैं, इनकी आते हैं रोड बंद हो जाते हैं, इनकी पॉलिसी से पूरे सूबे में एक पॉलिसी बन जाती है, रिक्रूटमेंट होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उन तक एक्सेस क्या थी वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि अब जाम कमाल साहब के लिए मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों को, किसी की कोई वीडियो थी, किसी की कोई करप्शन थी, कोई ड्रग डीलर था, कोई इंटरनेशनल स्मगलर था, उसको ऐसे इन्होंने जकड़ा हुआ था और पार्टी बनाई। अब एक जो इंटरनेशनल स्मगलर है उसकी कई कमज़ोरियाँ एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। इस पार्टी पर इल्ज़ाम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब उस शख्स ने भी ये कहा कि मुझे मारना है भी आप मार दें, लेकिन मैं अब जाम का साथ नहीं देने वाला, मैं इसके मुखालिफ सफ़ में ही हूँगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं वो किस नहज तक पहुँचा हुआ है कि वो शख्स जिसे पता है कि मेरी एक नहीं सैकड़ों सबूत मेरे खिलाफ हैं, वो कह रहा है मार तो आप मुझे सकते हैं, जाम के साथ चलवा नहीं सकते। इसी तरह कुद्दूस बदलिंजो, वो किस तरीके से इनका खासम खास है। जिस शख्स पे इल्ज़ाम है कि उसने ये पार्टी बनाई है वो तो रिटायर हो गया है, लेकिन उसको एजाज़ी 60 सालों तक अभी भी एक बड़े डिपार्टमेंट में टेररिज्म को काउंटर करता है, उसकी एक बड़ा ओहदा उसे दिया हुआ है, ऑनरेरी। वो आया हुआ है बलूचिस्तान अभी भी, वो सेनेट के इंतखाबात में भी आया था, वो सब की, क्योंकि सेनेट में भी ये कह रहा था कि ये बिकेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हर एक की कमज़ोरी है, उसने
जो अपोजिशन थी वो तो बिक गई थी, लेकिन हुकूमती लोग नहीं बिके थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ताकतवर हलकों ने इनको कितना जकड़ा हुआ है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि इतना वो करो कि खद होती है। उनको इतना जकड़ा 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 कि अब वो तंग आ चुके हैं कि हमें मार दो, इससे ज़्यादा हम जकड़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जाम के हवाले से वो यही कहते हैं कि ना इससे रहबरी होगी और ना हमसे इसकी पैरवी होगी। तो फिर इसके साथ साथ साले भूतानी का बड़ा अहम किरदार है, सीनियर सियासतदान हैं, उनके भाई MNA हैं, उन्होंने वहाँ से चाल चली, कामयाब हो गए। उनका और जाम साहब का हल्का भी एक है। फिर कुद्दूस बदिंजो के कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं जो आजकल वो भी रावलपिंडी में रहते हैं। तो इस तरीके से गेम बदली है। जाम साहब की सफ़ में अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आप देखें, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब को 2 वजारतें दी। वो पता नहीं पहले क्या कहते थे और आज़ाद हैसियत से जीत कर आए, फिर जाम साहब से अच्छा लीडर उनको कोई नज़र नहीं आता था। उनकी हर स्पीच जाम साहब जैसे दुनिया का आखिरी लीडर हो। आज वही जाम साहब के बारे में वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। बुशरा रिन साहिबा को देखें, जिसको लाने वाले जाम साहब हैं, और QDA में क्या उन्होंने नहीं किया, अब DGPR में क्या नहीं हो रहा। उसके बावजूद जाम साहब हर जगह उन्होंने आँखों पर हाथ रखा, लेकिन उसके बावजूद वो भी दूसरी सफ़ में हैं। बड़ी बड़ी वजारतों वाले आप देख लें, ज़हूर बुलेदी फाइनेंस मिनिस्ट्री से अच्छी क्या हो सकती है, वो भी दूसरी सफ़ में है। मतलब कहने का ये है कि जब लोग नज़रियात पर आप नहीं मिलाओगे, ज़ोर ज़बरदस्ती मिलाओगे, तो ऐसा ही होगा। रातों रात जो चीज़ बनती है वो रातों रात ही टूट भी जाती है, और ऐसा ही इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब आते हैं कि वज़ीर आला की दौड़ में कौन कौन हैं। वज़ीर आला की दौड़ में फ़िलहाल जो 2 बड़े नाम हैं, सबसे पहले सरदार साले भूतानी, जिस पर अपोजिशन को भी एतमाद है, और BNP और जमीयत काफ़ी हद तक वो यही कह रहे हैं कि ये हमारा उम्मीदवार भी ये है, मुबैना तौर पर जो हमें बताया गया है। दूसरा अब्दुल कुद्दूस बजींजो साहब हैं। तीसरा, क्योंकि जमाली ख़ानदान को जब जान जमाली साहब पहले भी जीते तो वो बनना चाह रहे थे, लेकिन ताकतवर हलकों ने उनको कहा नहीं, आपको पहले भी हमने बनाया है, अब आप बूढ़े हो चुके हैं तो अब हम नहीं दे सकते। लेकिन अब वो जाम की दूसरी सफ़ में शामिल हैं, आपको पता चल रहा होगा। वो हो गया सईद हाशमी, हो गया ये दूसरा ग्रुप है, जाम साहब वाला दूसरा ग्रुप है। इस तरह सादिक संजरानी जो भी आए हुए हैं, ये भी जाम के उसमें नहीं है, ये भी जाम मुखालिफ धड़ा है। तो ये तमाम जाम अकेला रह गया है। जाम का जो ये फ़िरौन वाला लहजा था उसने उसको अलग कर दिया है, अलहदा कर दिया है। वजह यही थी कि उसने समझा कि ऐसे ही जिस तरीके से मैं चाहूँगा ऐसा होता रहेगा। उसने गलत कैलकुलेट किया, और अब जाम साहब को ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें, रिज़ाइन दे दें। क्यों? अगर आप रिज़ाइन नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर इसका क्रेडिट अपोजिशन ले जाएगी। तो उसको यही समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जाम साहब का, जिस तरह मैंने कहा, जिन लोगों पर इल्ज़ाम है वो आए हुए हैं, क्वेटा में मौजूद हैं, मना रहे हैं। एक पॉलिसी भी दी गई जो नाराज़ थे कि 3 महीनों का टाइम दे दें आप, 3 महीनों में अगर जाम साहब ना बदले या उन्होंने पॉलिसी अपनी ना बदली तो बेशक आप चेंज कर लें। लेकिन उनको पता है कि अगर इस दफ़ा नहीं किया, पोजीशन का साथ भी है, तो दोबारा नहीं हो सकता। और ये वक्त अच्छा है, PTI उनसे नाराज़ है, 2 धड़े बाप के नाराज़ हैं, अपोजिशन वैसे मौके की तलाश में है। हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमती धड़े के इत्तेहादी और हुकूमत के जो लोग हैं पार्टी के, उन्होंने 16 लोगों ने हल्फ लिया है कि हम अपोजिशन वाले जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने जा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है, देखते हैं कि आया वो जो हल्फ उन्होंने लिया है उसका पास रखते हैं या फिर हमेशा की तरह हर चीज़ में वो दखल दे जाते हैं। और दूसरा, जो बाप पार्टी के अकाबरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को आप वो ना दें ताकि वो इसका क्रेडिट ना ले। हाँ, मैंने सेवन करें, जाम साहब को हटा दें, कोई और आ जाए उसी पार्टी का। अब देखना यह है कि कौन आता है। लेकिन अपोजिशन को भी, जो मेरी इतलात हैं, जो दूसरा धड़ा है हुकूमत वाला जो नाराज़ है, उन्होंने कहा है कि हम आपको वजारतें नहीं देंगे, हम ये करेंगे कि फ़ंड आपको ज़्यादा देंगे या जहाँ हुकूमती जो हल्के हैं उनके बराबर दिया जाएगा। वजारतें तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपको फ़ंड बढ़ा देंगे। तो हुकूमत, जो अपोजिशन है, वो भी खुश है कि हमें फ़ंड दिए जाएं, तो और हमें क्या चाहिए। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। तो जाम अगर आज नहीं दिया, हफ्ते का दिन है, कल इतवार है, वैसे छुट्टी होगी, परसों तो देना ही पड़ेगा, गवर्नर को अरसाल करना पड़ेगा अपना इस्तीफ़ा। अगर वो नहीं देते तो बहुत ज़्यादा ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन सकती है।
अब उनका बचना एक मुआज़ा ही होगा, वरना अगर इखलाकियात की बात की जाए, मुसलमानियत की बात की जाए, तो उसमें लोगों ने हल्फ भी ले लिया है, ताकतवर हलकों को भी जवाब दिया है, इसके साथ साथ अपोजिशन से बहुत सारे और वादे भी किए हैं। लोगों भी यही कह रहे हैं अगर इस दफ़ा उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जो बलूचिस्तान की अवाम है वो भी उन पर मज़ीद एतबार नहीं करेगी। तो अब उन्होंने या डू और डाई वाली सिचुएशन है, मरो या मारो। अब अगर जाम बच गया तो जाम सब पर हावी होगा, और अगर ये ले गए तो फिर जाम के लिए फिर बहुत मुश्किल है नेक्स्ट टाइम बलूचिस्तान समेत कहीं भी कोई अच्छी पोजीशन लेना, क्योंकि बहुत मिसकैलकुलेट किया, बहुत गलत तरीके से हुकूमत चलाई, कोई भी खुश नहीं था। लेकिन जिसको उन्होंने नवाजा भी वो भी अब जब दूसरी सफ़ में हूँ तो फिर क्या रह जाता है। तो अब यही है कि जाम का चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, लग यही रहा है कि ऐसा ही होगा। तो जो ताकतवर हल्के हैं उनके हवाले से यही कहा जा सकता है कि मात अब के भी चिरागों की हुई है, लेकिन चाक इस बार हवा का भी गरेबां हुआ है। तो वो जो हर वक्त कहते थे कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, इस दफ़ा उनके अपने लोग भी बगावत पर उतर आए हैं कि आप जो करते हैं आप करें, हम जाम के साथ चलने को तैयार नहीं हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, कुछ धड़े ऐसे हैं जो इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं या खामोश हैं। तो उनके हवाले से भी शायर ने क्या कहा था कि मंसूब चिरागों से तरफदार हवा के, हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के। तो आपको मुनाफिकीन के चेहरे भी नज़र आ रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर जा चुका है जाम कमाल साहब के लिए, और उसके जो लाने वाले हैं हल्के उनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी वोस हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या वाकई बलूचिस्तान के जो खुद को सो कॉल्ड सियासी लोग कहते हैं वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।